एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोगों ने एम जी टी 211 का जो लेक्चर नंबर 29 है वो पढ़ेंगे। उसमें प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मिक्सिंग के बारे में बताया हुआ है कि क्या होता है। फर्स्ट हमने जो मार्केटिंग सर्च भी पढ़ लिया, प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लिया। अब हम इसकी प्राइस के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह जो सेलर्स हैं वो रिसीव करते हैं प्राइस को, किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन जो मिक्स होती है, सारा हम पढ़ेंगे। फर्स्ट जो प्राइसिंग के बारे में बताया है कि प्राइसिंग की जो वैल्यू है जो सेलर रिसीव करते हैं गुड सर्विस को, बाद में जो अपने तब्दील करते हैं अपने प्रोडक्ट को। इस प्रोसेस में देखें किस तरह जो कंपनी है वो डिटरमाइन करती है एक प्रोडक्ट को रिसीव करने में। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं प्राइसिंग के, कि अगर एक प्रोडक्ट है उसे किस तरह उसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज होना चाहिए, यानी प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा किस तरह होना चाहिए। अगर हम लोग शेयर्स को इंक्रीज करेंगे तो किस तरह जो प्रॉफिट हमें मिलेगा। साइकोलॉजिकल एडवांटेज, हमें फ़ायदा किस तरह होगा। और गेट राइड ऑफ स्टॉक, जो है हमने स्टॉक को किस तरह लेना है या बेचना है या सेंड करना है, सारा प्रोसीजर देखेंगे। फर्स्ट जो है इसका है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग वो प्रोडक्ट होता है जिसमें प्रॉफिट की अमाउंट को ऐड किया जाता है। मीन्स कि अगर हमने कोई भी प्राइस देख ली जाए तो उसकी फिक्स्ड प्राइस होगी। कॉस्ट प्राइस में अगर कोई प्रोडक्ट में सेल किया तो उसमें प्रॉफिट जो ऐड ही होगा। आगे ब्रेक इवन एनालिसिस वो होते हैं जिनमें एनालिसिस बताते हैं कि इस पॉइंट पे हमने प्रोडक्ट बनाया है ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें ना ही कोई प्रॉफिट मिलता है और ना ही कोई उन्हें लॉस होता है। इसमें इस दूसरे ऑर्डर में ये होता है कि ब्रेक पॉइंट है उन्हें जिन्हें हमें कंसीडर करने की बहुत ज़रूरत है। फर्स्ट जो आएगा फिक्स कॉस्ट और सेकंड आएगा वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में ये होता है कि हम लोग जितने भी फिक्स रिगार्डलेस नंबर्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं, उन्हें प्रोड्यूस किया जाता है। मीन्स कि अगर अगर कोई देख लिया जाए, कोई प्रोडक्ट देखा है, अगर वेरिएबल प्रोडक्ट देखा है कि फिक्स्ड कॉस्ट उसे कहते हैं कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी मार्केट को चला रहे हैं तो उसकी आपने जितने भी प्रोडक्ट है उसकी आप लोग जो है वो प्रोडक्ट की रकम को बढ़ा देंगे, लेकिन जिस जगह पे मार्केट पे आप रह रहे हैं उसका जो रेंट है वो फिक्स ही रहेगा। अगर आपकी पैसे बढ़ भी रहे हैं लेकिन आपका पैसे बढ़ने के बावजूद भी आपका जो रेंट है वो एक जैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी कह लें कि फ़र्क नहीं आएगा। उसे हमें फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। और वेरिएबल कॉस्ट उसे कहते हैं कि अगर आपके जिस तरह आपके पैसे बढ़ते जा रहे हैं उसी तरह आपके अखराजात भी बढ़ते जा रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जो है किसके इक्वल होती है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट के। इसका कॉन्सेप्ट जो है इसे ब्रेलमैन कॉस्ट भी कहा जाता है। इन लाइफ ये इस्तेमाल होती है किस बेस पे, प्राइस के कॉस्ट बेस के प्राइसिंग पे जो इस्तेमाल होती है ब्रेलमैन एनालिसिस। सेकंड हम लोगों ने पढ़ना है पासिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट। न्यू प्रोडक्ट बनाना है तो उसकी किस तरह उसकी प्राइस होनी चाहिए, किस तरह डिटरमाइन करती है। और फर्स्ट जो है प्राइस स्कीमिंग आता है, पेनिट्रेटिंग प्राइस, फिक्स प्राइस। तो हमने जो फर्स्ट पढ़ना है वो है प्राइस स्कीमिंग में ये होता है कि अगर जो आपने प्रोडक्ट है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस कराया है तो उसकी प्राइस जो है वो मार्केट की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होती है। मीन्स कि अगर हम लोगों ने कोई प्रोडक्ट है उसे इंट्रोड्यूस करवाया तो उसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा हाई रखेंगे। इसके एडवांटेज हमें ये होंगे कि अगर हमसे कोई गलती हो जाती है कैलकुलेशन में या प्राइस स्कीमिंग स्ट्रेटजी में तो हम इसे ऑब्जर्व कर लेती है मिस्टेक ड्यू टू इनिशियल हाई प्राइस। मीन्स कि अगर प्रोडक्ट की कैलकुलेशन में कोई हमसे गलती वगैरह होगी तो उसमें ये होगा कि जितना भी अगर कोई मिस्टेक वगैरह हो रही है या थोड़ा-सा लॉस हो रहा है तो प्राइस उसकी ज़्यादा होगी, तो इससे हमें कोई भी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को या उसकी कोई भी जो रेपुटेशन या उसकी कैलकुलेशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। उसकी क्योंकि रकम ज़्यादा हो रही होगी, अगर हमें थोड़ा-सा लॉस भी हो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उससे एडवांटेज यही होगा कि हाई प्राइस का हमें यही फ़ायदा है कि अगर पैसे कम भी हो रहे होंगे बट हमारे जो जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी जो प्राइस होगी वो हाई होगी, तो इससे फ़ायदा ही होगा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। इसके कुछ टाइम में कस्टमर की ये होती है कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी के हिसाब से उसकी प्राइस जो रखी जाती है। कुछ ऐसी पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग उसे कहते हैं कि जिसमें लो प्राइस होती है मार्केट की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा। जैसे कि अगर हम देख लें कि जितने भी मार्केट्स वगैरह उनमें इस पर एक प्रोडक्ट है उसकी इतनी ज़्यादा पैसे हैं, यानी उसके जो वैल्यू है जो उसकी प्राइस है वो ज़्यादा हाई है, बट जो हमने अपना प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस कराया है उसकी जो प्राइस है हम उससे लो रखेंगे ताकि जो लोग हैं वो हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदें। एडवांटेज से ये होगा कि जितने भी मार्केट के शेयर हैं वो कैप्चर कर ली जाएंगी। प्राइस स्ट्रेटजी जो होगी वो
वो भी कैप्चर होगी। और प्राइस जो डिपेंड किस पे करेगी, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। और स्कीमिंग में ये होगा कि हम लोग अपनी जो प्राइस है उसे हम लोग ज़्यादा बढ़ाएंगे, और जबकि पेनिट्रेटिंग प्राइस में ये होगा कि मार्केट के एक्सपेक्टेशन प्राइस से हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस को जो कम रखेंगे। इसी तरह फिक्स्ड प्राइस और वर्सेस डायनामिक प्राइस, इससे ये भी कांस्टेंट है, स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम है। इसमें फिक्स्ड प्राइस मेथड जो होता है वो कंसीडर करता है दो चीज़ों पे। फर्स्ट वाली जो है टाइप आती है, टाइप ऑफ कस्टमर, सेकेंडरी टाइप ऑफ कम्युनिटी, लोकेशन ऑफ सेल। और डायनिंग प्राइसिंग ये वेरी करती है कस्टमर टू कस्टमर और मार्केट टू मार्केट। इसके भी फैक्टर मीन्स कि अगर हमने कहीं इंटरनेशनल अपनी कोई कोई सेटिंग वगैरह करनी है, प्रोडक्ट को भेजना है, तो फर्स्ट हम इसमें करेंसी देखेंगे, एक्सचेंज रेट देखेंगे, फिर ये देखेंगे गवर्नमेंट के टैक्सेस क्या हैं, फ्लाइट इंश्योरेंस पॉलिसीज क्या है। तो इन सारी चीज़ों फैक्टर्स को हम लोग अपने माइंड में रखेंगे। उसके बाद हम लर्न करना है डिस्ट्रीब्यूशन मिक्सिंग। इसमें ये होता है कि प्रोडक्ट टू प्रोड्यूसर कंज्यूमर, यानी कि एक प्रोडक्ट हमने कोई खरीदा प्रोड्यूसर से, कंज्यूमर जो होगा उसके नेक्स्ट एलिमेंट तक लेके जाएगा, उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, यानी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा। फिर उसके बाद उसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन प्लेस। और एक है ऑर्गेनाइजर नेटवर्क, वो होगा जो हमारे प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से कस्टमर की तरफ लेके जाएगा। मीन्स कि अगर हम देखेंगे कि वो किस चीज़ से ट्रैक्टर से लेके जा रहा है, अपने किसी भी व्हीकल पे लेके जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इसी तरह जो थर्ड वाला होगा वो कंपनी होगी। हम कंपनी जो है वो डिसीजन लेगी कि हमने किस चैनल का इस्तेमाल करना है, उसे हम लोग कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स, के हम लोगों ने किस चैनल का इस्तेमाल करेंगे जो हमारा प्रोडक्ट जो है वो आसानी से बिक जाए, और चीज़ इसकी सेल भी हो, और जो हमारी फर्म भी है वो भी कामयाब हो गए, तो इसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। उसके बाद हम लोगों ने कहना है इंटरमीडिएट से डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं। इसमें ये परचेजिंग का भी ज़्यादा मामला होता है। ये होता है कि ये जो भी डिले मार्केट इंटरमीडिएट्स होते हैं, जिसमें मिडल लेन मीन्स के इंटरमीडिएट से कहते हैं जो प्रोड्यूसर से जो लेकर जो रिटेलर लेके जाता है, कोई अपनी चैनल्स की यानी मीन्स के कोई बिजनेस से मार्केटर्स हैं, उसे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर ने ली, आगे जाके उसे जो सेल कर दी, उसे हम मार्केटिंग डिटेल्स भी कहते हैं। इसके भी दो कुछ इस तरह की एडवांटेज टाइप्स हैं कि होलसेलर इमीडिएटली उसे कहते हैं जब होलसेल्स जो जो सेलर है वो प्रोडक्ट को लेकर बिजनेसमैन से, यानी जो बिजनेस यानी मार्केट से उसका प्रोडक्ट लेकर आगे कंज्यूमर्स तक पहुंचाएगा, उसे हम होलसेलर इमीडिएटली कहते हैं। और रिटेलर इमीडिएटली उसे कहते हैं कि वो बिजनेस वाले से कंज्यूमर से लेकर अपना जो है वो आगे रिटेलर के जो अपना प्रोड्यूसर्स ये जो अपना प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाएगा, उसे हम रिटेलर कहते हैं। मीन्स के वो अपना जो प्रोडक्ट है उस पे वो उसकी स्टैंप लगी होगी कि इसके मार्ट उसका कोई और मार्ट की उसकी लगेगी स्टैम्प जो हमने पीछे पढ़ा था, ताकि जो उसका प्रोडक्ट है वो अच्छे से सेल हो। फर्म की चॉइस ये होती है कि इंडिपेंडेंट मीडिएटर और एम्प्लॉय जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नेटवर्क पर, कि इसकी सेल्स के 3 फैक्टर्स बताए गए हैं कि कंपनी का टारगेट मार्केट क्या होता है, उसकी नेचर क्या होती है प्रोडक्ट के मुतालिक, उसकी मेंटेनिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स क्या होती है नेटवर्क के मुतालिक। तो ये सारा बताया। आगे नंबर और टाइप है मार्केट एंड डेट्स की इन्वॉल्व होती है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के, कि किस तरह का चैनल जो है किस तरह की काइंड है प्रोडक्ट की और डिपेंड करता है। और मार्केटिंग जो प्रैक्टिस और पार्टिकुलर इंडस्ट्रीज की जो प्राइस क्या होनी चाहिए। ज़्यादा इसमें जो अहम होता है वो डिफरेंस चैनल होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें कंज्यूमर प्रोडक्ट आ जाते हैं। और जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं वो अपना अपनी जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो अपना बिजनेसमैन से अपना जाके अपनी चीज़ें लेते हैं, अपने कह लें कि अपने प्रोडक्ट लेते हैं, आगे लोगों तक पहुँचाते हैं। और बिजनेस प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो डायरेक्टली जो लोगों को आगे पहुँचा दिए जाते हैं, उन्हें बिजनेस प्रोडक्ट्स भी कहा जाता है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो चैनल कंज्यूमर्स जो आम तौर पे ज़्यादा कम्प्लेक्स भी होते हैं, ये ये कैटेगराइज करते हैं। इनके टाइपिकली चैनल्स इंक्लूड हैं। फर्स्ट जो है वो चैनल 1 डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट। इसमें यह होता है कि अवॉन फुलर ब्रश, ये टपर वार जो है इसकी एग्जांपल्स भी आ सकते हैं। अगर आपसे पूछ सकते हैं कि चैनल की कौन सी है, तो एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपने अच्छे से याद रखनी है कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कंज्यूमर से कहते हैं कि वही बात होगी जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली जो है मार्केट से जाके यानी मीन्स के बिजनेसमैन से जाके जो बिजनेस वाला जो डीलर है उससे जाके लेगा। और रिटेलर डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरह के जो कंज्यूमर्स हैं वो शॉप से जाके जो होलसेल रिटेलर लेके आएगा होलसेलर से, और फिर बाद में जो रिटेलर है वो आगे सेल करेगा। और चैनल होलसेलर डिस्ट्रीब्यूशन जो अपनी कम्बिनेशन जो है स्टोरेज है वो जाके प्रोड्यूसर से लेकर आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू सेलर, इनका ये होता है कि
उन्हें कहते हैं जिन्होंने अपने आगे एजेंट्स रखे होते हैं, मीन्स कि अगर आपने सर्फ एक्सेल की देखी हो या कोई भी डिटर्जेंट वगैरह होते हैं, तो वो अपनी अवेयरनेस फैलाने के लिए अपने एजेंट्स के अपने लोगों को भेजते हैं, ताकि आप घरों घरों में जाके बता के आएं कि हमने आज हमारा ये वाला जो स्टॉक है ये बहुत अच्छा है, इसकी अवेयरनेस ज़्यादा फैला रहे हैं। तो उन्होंने एजेंट रखे होते हैं जो उनके एजेंट्स ही काम करते हैं अपने काम के रिलेटेड। उसके बाद पॉड्स और कॉस्ट ऑफ नॉन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें यह होता है कि जो प्राइस भी है वो ज़्यादा होती है, ताकि जो यूज़र है वो इसे इस्तेमाल कर सके। लिंक और मार्कअप और जो कमीशन है वो भी ज़्यादा हो। इससे ये होता है कि इंटरमीडिएट से होता है वो अपना कंज्यूमर से जो भी अपना टाइम भी सेव कर सकता है, और अपनी जो प्रोवाइडिंग ऑफ मनी है वो भी सेव हो जाती है। इस तरह चैनल फाइवर्स की डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट से उससे ये होता है कि जितने भी कंज्यूमर्स हैं और बिजनेस हैं वो अपना कुछ ट्रैवल एजेंसी भेजते हैं, ताकि जितना भी चैनल डिफरेंस आ रहा है उसके टू वेज होते हैं, जो कि चैनल डिफरेंस आने के इसमें इंक्लूड होता है एजेंट जो अपनी चीज़ें बेचते हैं वही वाले, और दूसरा वही कि जो बिजनेस मैन या कंज्यूमर अपनी चीज़ें को डिस्ट्राइब अपने डिस्ट्रीब्यूशन करता है। इसी तरह बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन और बिजनेस प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन ये ऐसा नेटवर्क है चैनल का जिसमें मेंबर्स हैं इन्वॉल्व होते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं इंडस्ट्रियल कस्टमर्स की। चैनल 6 जो है वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करता है बिजनेस प्रोडक्ट है, मीन्स कि अगर हमने देखा है कोई बिजनेस प्रोडक्ट है तो बिजनेसमैन अपनी जो है वो कि अगर कोई मार्केट्स में देख ले जाए तो जो अगर कंप्यूटर है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का तो वो एक ऑफिस में ही जाएगा, सीधा आगे सेल नहीं होगा। लेकिन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि जहाँ उसकी जगह उसने वहीं जाना, ऑफिस में जाएगा जो कंप्यूटर है। इसी तरह 7 होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री प्रोडक्ट है, अगर कोई रॉ मटेरियल है, कोई इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है तो वो वहीं जाएगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में जहाँ उसकी प्लेस है। इसी तरह होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टेपल्स, ऑफिस रिवॉर्ड, ऑफिस मैक्स, ये इस टाइप की चीज़ें होंगी जो बिजनेसमैन से ली जाएंगी, और जो रिटेलर है वो आगे जाके कस्टमर तक पहुंचाएगा। सो यस, ये था आज का लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मानसली चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना। और सेकंड बात ये है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मुझे पता हो कि आप लोग समझ रहे हैं। इससे मुझे पता चलेगा, मुझे समझाने का भी दिल करेगा, और मैं वीडियोज़ भी अपलोड कर पाऊँगी। वरना तो फिर मैं नहीं करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कीप सॉरी, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव, एंड अल्लाह हाफ़िज़।